महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी भूमिका है और उसमें शिवसेना की तो और भी बड़ी भूमिका है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से उसके करीब थी, लेकिन उसके ये तमाम हथकंडों को, उसके तानाशाही रुख को देख करके, संविधान के प्रति जो इसकी अवहेलना है उसको देख करके उद्धव ठाकरे जी ने अपना मोर्चा खोल दिया है, अलग निकल के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो महाराष्ट्र को ही लेकर के खास करके शिवसेना बाहर, तो ऐसी स्थिति में ये जो नीतीश कुमार जी का है, ये जो अभियान चल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प बनाने की बात है, आप उसको किस हद तक मजबूत होते हुए देखते हैं? सुनील चिटनीस जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, 2 बार मत दबाइए, 1 बार। जी जी, हाँ, बस ठीक है, ठीक है, कीजिए। हमने शुरू में कहा था कि विपक्ष की एकता का स्वागत करना चाहिए और हमने स्वागत किया हुआ है। देखिए, आज नीतीश जी और उद्धव जी के अंदर कुछ मंत्रणा हुई है, कुछ सलाह मसलत हुई है, कुछ चर्चा हुई है। मैं इसको बड़ी तवज्जो देना चाहता हूँ, बड़ी अहम चीज है, क्योंकि नीतीश जी और उद्धव जी दोनों साथ आ गए, इकट्ठे आ गए, और इकट्ठे आने के बाद जो चर्चा हुई है उस चर्चा को भी हमें बहुत मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं सबको सामने बताना चाहूंगा कि 3 दल आज की स्थिति में महाराष्ट्र में बड़े सशक्त है, और ये 3 दल जब इकट्ठे रहेंगे तो भाजपा की हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। आज ये 3 दल इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमें साझा कार्यक्रम के अंदर ही इकट्ठा रहना चाहिए और विपक्ष की एकजुट को और मजबूत करना चाहिए। ये बात अगर बनती रहेगी और इस बात के ऊपर हम लोग काम करते रहेंगे तो महाराष्ट्र में, तो इस प्रदेश में तो हम मानना चाहते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और भाजपा के साथ जो दूसरे दल है, उन दल को मैं तो बिल्कुल महत्व ही नहीं देना चाहता हूँ। वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि उनके जनाधार नाम की चीज कुछ है नहीं। देखिए, राजनीति में एक बात पक्की होती है कि किसके साथ होना है और किसके विरोध में होना है। आज आप जिसके साथ खड़े हो और जिसके साथ खड़े होकर बात करना चाहते हो, तो ये तो चुनाव में तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। चुनाव के जब देखिए अंत तो चुनाव में ही सब कुछ बात ये हो जाएगी ना। देखो, आज एक बात का तो मैं गंभीरता पूर्वक कहना चाहूंगी, कर्नाटका तो कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस ही रहेगी और भाजपा का वहां पर जितना भी कुछ महत्व है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा नंबर आ जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैं समझता हूं कि जो 85 जो उनकी सीटें हैं, 48 सीटों में से भाजपा को 10-12 सीटें भी मिल जाएगी तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। 10-12 सीटों की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर बिहार में नीतीश जी और लालू जी दोनों इकट्ठे रहेंगे तो बिहार और झारखंड में पूरी तरह सैलाब आ जाएगा और पूरी तरह ये दोनों लोक नेता फिर पूरी तरह जनता के बीच में है और वो जनता के साथ ही वह पूरी की पूरी 54 सीटें जो पुरानी 14 सीटें और 40 सीटें वो तो उन्हीं को मिलेगी। अब मात्र बात है सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं कहता हूं कि एक बार सारे लोगों ने वापस अखिलेश जी से बात करना चाहिए, सारे लोगों ने। हाँ जी, हेलो, बात आ रही है? बात आ रही है? जी, आपकी बात आ गई। हमारा